छठ में हमें वारिन और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पर सवार होकर काफी तेजी से जा रहे होते हैं। जहां जुनवा काफी घायल होने के बाद में भी हंसते हुए बोलता है कि हमने उस डिमोनिक मास्टर को हरा दिया। जिसके बाद मास्टर मुंह बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वही मास्टर मुंह आगे बोलती है कि अगर वो थोड़ी देर और फाइट कर सकता तो हम सभी वहां पर मारे जाते हैं। जिसके बाद जुनवा बोलता है कि वो डिमोनिक मास्टर जानता था कि वो सिर्फ जुनवा में एक अकेला ही मार्शल आर्टिस्ट है, फिर भी लेकिन जो जीता वही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वारिन को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है और उसके मुंह से खून आने लगता है, जिससे मास्टर मुंह काफी परेशान होते हुए बोलती हैं कि क्या आपकी तबीयत ठीक है। वहीं वारिन हंसते हुए बोलता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक है, और आगे बोलता है कि हमें जैसा दिखता है वो उतना ही आसान नहीं होता है, और आगे बोलता है कि फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लाइन से आखिर में लड़ाई ही करनी पड़ी हमें। और आगे सोचता है कि उस फाइट में हम में से कोई मारा भी जा सकता था, लेकिन मैंने अपनी फैमिली और क्लैन को बचाने के लिए जो शब्द बोले थे वो झूठे नहीं थे। और आगे बोलता है कि आज के जैसा समय फिर से दोबारा आ सकता है, हमें अपनी जान खतरे में डालनी पड़ सकती है। फिर वो आगे बोलता है कि आप तीनों काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं मास्टर मो बोलती है कि यंग क्लैन लीडर आपको पहले हमें कुछ बताना चाहिए। वहीं वारिन समझ नहीं पाता कि मास्टर मो क्या बोल रही है। इसके बाद मास्टर मो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि आपकी वो अनलकी कीवाई क्या है, जिससे जिनवा बोलता है कि वो एनर्जी तेंजुआंग क्लैन की एनर्जी की तरह लग रही थी, लेकिन वो उस डिमोनिक ब्लड लाइन की एनर्जी से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तभी मास्टर मो आगे बोलती हैं कि क्या आप डिमोनिक आर्ट सीख रहे हैं। वहीं वारिन सोचता है कि ये सच मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है और ये सच फ्यूचर को भी बदल सकता है, और अभी इसे बताने का समय नहीं आया, और उन्हें बोलता है कि इसके बारे में बाद में बताऊंगा। जिससे मास्टर मो चिल्लाते हुए बोलती है कि हमने वहाँ अपनी जान खतरे में डाल दी, तो अब छुपाना क्या बाकी है। वहीं वारिन की हालत और भी खराब होने लगती है। वहीं वारिन बोलता है कि जब समय आएगा तो मैं सबसे पहले आप सबको ही बताऊंगा। वहीं मास्टर मो काफी गुस्सा होती है और रुकने का इशारा करती हैं, और वारिन से बोलती हैं कि हमें जंगल क्लैन जाकर डॉक्टर को चेक करा लेना चाहिए। वहीं वारिन बोलता है कि सरपेंट ड्रैगन सेक्ट के लोग अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे, वहीं वो हमारा पीछा करते हुए जंगल क्लैन तक पहुंच गए तो हमारे लिए काफी मुसीबत बन सकती है। और आगे बोलता है कि माउंट वुडांग की तरफ चलो, मैं वहाँ पर एक डॉक्टर को जानता हूँ जिसका नाम लास्ट में ही है। जिसके बाद हमें वुडांग माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैट काफी तेजी से भागती हुई दिखाई देती है। वहीं उसका पीछा एक लड़का कर रहा होता है और बोलता है कि बेगसोल रुक जाओ, और आगे बोलता है कि माउंट वुडांग काफी खतरनाक है। वहीं वो कैट नहीं रुकती और झाड़ियों की तरफ जाने लगती है। तभी उस झाड़ियों में उसे कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो डर जाती है। जिसके बाद वो लड़का भी उसके पास आकर उसे उठाकर पकड़ लेता है। तभी उसे भी उस झाड़ियों में कुछ महसूस होता है। वहीं वो देखता है कि वारिन और उसके सभी साथी काफी अजीब तरीके से झाड़ियों से बाहर आते हैं। वहीं वारिन रोते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने किसी को ढूंढ लिया। वहीं उन सबको देखकर वो बिल्ली और वो लड़का दोनों डर जाते हैं। जिसके बाद हमें वारिन को एक बिस्तर में लेटे हुए दिखाया जाता है। वहीं वो अचानक से काफी परेशान होते हुए उठता है और खुद को देखते हुए बोलता है कि उसकी सभी चोटें भर गई। वहीं वो लड़का आता है और बोलता है कि तुम उठ गए, और आगे बोलता है कि आप काफी सीरियस इंजर्ड थे, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आ गया। और आगे बोलता है कि ये जगह को मैं और मेरे ग्रैंपा चलाते हैं, और उसके लिए मेडिसिन तैयार करने लगता है। वहीं वारिन बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंपा का नाम है डुगोंग है। वहीं वो बोलता है कि वहीं वो लड़का हाँ बोलता है, और वारिन उसे बोलता है कि तुम्हारा नाम चोल रिन्यू है। वहीं वो बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे जानते हो। वहीं वारिन सोचता है कि मैं वुडांग माउंटेन पर आना चाहता था, जिसके लिए मैंने जंगल क्लैन जाने का बहाना बनाया, और ये सब बस उस बच्चे के लिए। इसके बाद वो हमें आगे बताता है कि ये बच्चा तेंजुआंग क्लैन की अधूरी मार्शल आर्ट को पूरा करने की चाबी है, और ये फ्यूचर में हेवन के अंडर में सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनेगा, और ये सभी देश में सिर्फ एक सुप्रीम है। और आगे बताता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट बुक को हासिल करने के लिए काफी समय तक फाइट चली, लेकिन इस फाइट में मैंने 4 साल तक हिस्सा लिया और बाद में मैं पीछे हट गया। और इस फाइट में ऑर्थोडॉक्स क्लैन और डिमोनिक क्लैन के अलावा 5 ग्रेट क्लैन ने भी हिस्सा लिया, जो कि एक ऐसी फाइट थी जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। और आगे बोलता है कि इस बुक में मार्शल आर्ट के बारे में नए रूल्स लिखे हुए हैं, जिसमें ह्यूमन के अंदर अच्छाई और बुराई जब दोनों एक हो जाते हैं तब वो एक ऐसी पावर को हासिल कर लेता है जो कि ह्यूमन की पावर से आगे निकल जाता है। और यही वो चीज है जो वुडांग सेक्ट के जांग संग फेंग हेवन चले गए और वो अपने पीछे इस बुक को छोड़ गए, जिसे यिंग यांग डेप्थ हेवन टॉम के अंदर रखा गया है। और आगे सोचता है कि इस बच्चे ने उसे मेरी पास्ट लाइफ में हासिल कर लिया था, और इसकी फैमिली ने मेडिसिन और हर को इकट्ठा करते समय अचानक से ही उस जगह को खोज लिया और आगे उस जगह पर पहुंच गए, और उस बुक ने उसे हेवन के अंडर में सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनने का मौका दिया। और इस बुक ने अच्छाई और बुराई दोनों ही और अलग अलग है। और आगे बोलता है कि यिंग यांग डेप्थ हेवन टॉम अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपनी फैमिली के सभी सपने पूरे कर सकता हूँ। उसके बाद वो तभी
तभी अचानक से च्योल रिंग्यू के चेहरे पर एक मच्छर आ जाता है जिसे वो अपने हाथ की मूवमेंट से पकड़ लेता है, जिसे देखकर वारिन काफी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो। च्योल रिंग्यू बोलता है कि ये मेरे ग्रैंपा ने मुझे सिखाया। वहीं वारिन कहता है कि कैसे। इसके बाद उसके ग्रैंपा आते हैं और वारिन को देखते हुए बोलते हैं कि क्या तुम उठ गए। इसके बाद वारिन उनका नाम बताता है जो कि ही डुगोंग होता है। इसके बाद हमें वारिन अपने साथियों के पास जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम वारिन है और मैं हेनान में तंजंग क्लैन से आया हूँ और हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया करता है। वहीं डुगोंग बोलता है कि हमें थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है, और आगे बोलता है कि तुम यहाँ तक कैसे आए। वहीं वारिन के सभी साथी वारिन को देखने लगते हैं। इसके बाद वारिन काफी खुश होते हुए बोलता है कि मैं यहाँ जिनसिंग मेडिसिन लेने आया हूँ। जिसके बाद डुगोंग बोलता है कि वो मेरे पास कुछ ही है और जिनसिंग मेडिसिन को ढूंढना काफी मुश्किल है और तुम्हें इस मेडिसिन का क्या काम है। वहीं वारिन समझ जाता है और नाटक और रोते हुए बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मैं काफी बीमार होने की वजह से मेरे मदर और फादर ने मेरा काफी ख्याल रखा और उनकी वजह से मैंने इस दुनिया के बारे में जान पाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी मदर को काफी गंभीर बीमारी हो गई है और ऐसा कहा जाता है कि जिनसिंग मेडिसिन उसे ठीक कर सकता है, और आगे बताता है कि जब वो वुडांग माउंटेन चढ़ रहा था तब वो फिसल गया। वहीं मास्टर वो सोचती है कि वारिन की मदर जब छोड़कर गई थी तब वो इतनी हेल्दी थी कि वो हमें अलविदा कर सके, और आगे सोचती है कि यंग मास्टर झूठ क्यों बोल रहे हैं और अगर उन्हें पता चला तो वो क्या सोचेंगे। वहीं डोगोंग भी ऐसी बातें सुनकर रोने लगता है और बोलता है कि तुम एक सच्चे बेटे हो, अपने मदर और फादर के बारे में ऐसा सोचते हो, और आगे बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो उधर से भागते हुए बोलते हैं कि चलो जंगली जिनसिंग मेडिसिन को ढूंढने। वहीं वारिन इससे काफी खुश होता है और अपने सभी साथियों के साथ जिनसिंग मेडिसिन को ढूंढने लगता है। वहीं मास्टर मो काफी परेशान होते हुए बोलती हैं कि मुझे लगता है कि वो जिनसिंग मेडिसिन के बारे में झूठ बोल रहे थे, लेकिन वो सच में काफी सीरियस है। वहीं वारिन भी जिनसिंग मेडिसिन को पूरी मेहनत लगाकर ढूंढ रहा होता है और उन सभी को काफी गुस्से में बोलता है कि खड़े मत रहो, उसे ढूंढो, वो जिनसिंग मेडिसिन मुझे मदर के लिए चाहिए। जिससे घबराकर वो सभी फिर से उस मेडिसिन को ढूंढने लगते हैं, जिसे ढूंढते हुए शाम हो जाती है। इसके बाद डोगोंग आते हुए बोलता है कि हमें अब वापस चलना होगा और बोलता है कि आज का दिन बेकार गया। वही उन सभी की हालत भी काफी खराब होती है, जिसके बाद वो सभी वापस आ जाते हैं। वही वारिन सोचता है कि जिनसिंग मेडिसिन को ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन इतना ज्यादा मैंने नहीं सोचा था, और आगे बोलता है कि भविष्य जानने का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। तभी डोगोंग बोलता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम हेनान में तेंजुआंग क्लैन में रहते हो, जैसे ही मुझे जिनसिंग मेडिसिन मिल तो मैं वहाँ भेज दूंगा। जिससे वारिन माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं उस मेडिसिन को खुद ही ढूंढना चाहूंगा और अगर मैं कुछ दिन यहाँ और रुक जाता हूँ तो आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं। जिसके बाद हमें एक कमरे को दिखाया जाता है जिसके अंदर वारिन बैठ मेडिटेट कर रहा होता है। वहीं उसके चारों तरफ वो रेड एनर्जी निकल रही होती है। जिसके बाद वो सोचता है कि जिस जगह पर भी डोगोंग जाता है मैं वो सभी जगह पर जाकर चेक करूंगा तो शायद मुझे उस टॉम से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अगर मेरे पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो पता करने में सालों लग जाते हैं। जिसके बाद वो सुबह डोगोंग से मिलता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलकर ग्रीट करता है और उसके साथ एक जगह आकर बैठ जाता है। वहीं डोगोंग बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलकर उस जिनसिंग मेडिसिन को ढूंढना चाहते हो। जिससे वारिन बोलता है कि मैं खुद उसे ढूंढना चाहता हूँ। जिसके बाद डोगोंग आगे बोलता है कि तुम्हें जहाँ मन करता है तुम वहाँ जाकर उसे ढूंढ सकते हो। जिसके बाद वारिन बोलता है कि च्योल रियोंग कहाँ है। तभी च्योल रियोंग उन्हें भागते हुए दिखाई देता है, जो कि काफी परेशान होते हुए भागते हुए आता है। जिससे उसके ग्रैंपा बोलते हैं कि तुमने क्या टाइगर से बचकर आ रहे हो। इसके बाद च्योल रियोंग बोलता है कि जब वो अपनी कैट के साथ में सुबह हंटिंग कर रहा था तब उसकी कैट को कुछ लोगों ने पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे डर कर मैं भाग आया। इसके बाद ग्रैंपा डुगोंग बोलते हैं कि वो जरूर वुडांग माउंटेन पर चढ़ने वाले मार्शल आर्टिस्ट होंगे, जिन्हें पता चल गया होगा कि च्योल रियोंग के पास जो कैट है वो एक मिस्टिक एनिमल है, और आगे वहीं सब वो उनके घर तक आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो उधर है। इनके बाद उन सभी लोगों में से एक लड़की आगे आती है और बोलती है कि तुम काफी तेजी से भागते हो, और आगे बोलती है कि तुम क्या इस कैट के मालिक हो और इस कैट को मुझे बेच सकते हो। इसे च्योलोंग बोलता है कि बेक्सोल बेचने के लिए नहीं है। वहीं वो लेडी गुस्सा होते हुए बोलती है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। फिर भी च्योलोंग मना कर देता है। जिससे बाद च्योलोंग के ग्रैंपा उनसे माफी मांगते हुए बोलते हैं कि ये कैट मेरी फैमिली की तरह है तो मैं इसे बेच नहीं सकता। जिससे वो लेडी बोलती है कि अगर कोई और व्यक्ति होता तो मैं उसे वो कैट उसके पास से जबरदस्ती छीन लेती। वहीं तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम काफी लकी हो और इस कैट को मुझे दे दो। वहीं वारिन अपने मन में सोचता है कि वो काफी घमंडी लड़की है। इसके बाद उस लड़की के अंदर वारिन को
अपना पास्ट दिखाई देता है और वो आगे जाते हुए बोलता है कि मैं किसी से ऐसी वस्तु बेचने के लिए नहीं कहना चाहिए जिसे उन्होंने बेचने से मना कर दिया। वहीं उस लेडी के बॉडीगार्ड वारिन को पीछे हटने के लिए बोलते हैं और आगे बोलते हैं कि तुम इन्हें नहीं जानते हो कि ये कौन है। जिससे वारिन बोलता है तुम कौन हो ऐसी धमकी देने वाले। वहीं उसके बॉडीगार्ड बोलते हैं कि हम जंगल क्लैन से हैं और आगे बोलते हैं कि जंगल क्लैन के हेड की सबसे छोटी बेटी ये है। जिससे वारिन हैरान हो जाता है और इसके बाद वारिन सोचता है कि इसका नाम जरूर योये होना चाहिए और मेरी मंगेतर च्योंग यो की छोटी बहन है और इसकी वजह से ये बॉडीगार्ड इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद वारिन आगे बोलता है कि जंगल क्लैन की लेडी से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। वहीं उसके बॉडीगार्ड काफी गुस्से में बोलते हैं कि तुम कहां से हो। जिसके बाद जुनवा काफी तेजी और गुस्से से भागते हुए आकर बोलता है कि एक गार्ड की काफी हिम्मत हो रही है। वहीं जुनवा के सर पर अपना सर मारते हुए बोलता है कि हम हेनान में तियान से हैं। इसके बाद वारिन उसे रुकने के लिए बोलता है और आगे बोलता है कि हम वोडांग माउंटेन के विजिटर हैं जो यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद योहे बोलती है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहती जो अपने बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। और वह आगे बोलती है कि किंडो तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, पहला तुम पैसे ले लो और उस कैट को मुझे दे दो और दूसरा रास्ता मैं उस कैट को ताकत का इस्तेमाल करके ले लूं। जिसके बाद चुलरियोंग काफी घबरा जाता है। वहीं वो उस कैट की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाती तभी वारिन चुलरियोंग को अपना हाथ दिखाकर उस अपनी तरफ देखने के लिए बोलता है और उसे इशारों में बोलता है कि मैं उसे जैसे ही डिस्ट्रैक्ट करूंगा तब तुम उसे उछाल देना। इसके बाद वारिन उस लेडी को बुलाता है और बोलता है कि मिस एक थर्ड ऑप्शन भी है। वहीं योहे बोलती है कि थर्ड ऑप्शन तभी चोल रेंग्यो उस कैट को हवा में उछालते हुए बोलता है कि बेकसोल भागो। जिसके बाद वो कैट हवा में जाने के बाद जैसे ही जमीन पर आती है तो वो काफी तेजी से वहां से भाग जाती है। वहीं योहे उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं रोक पाती। जिससे वो वारिन से काफी गुस्से में बोलती है कि क्या तुम मुझसे दुश्मनी करना चाहते हो। वहीं वारिन उसे रोकते हुए बोलता है कि वो कैट अब भाग चुकी है तो आप उसे पकड़ सकते हैं जिससे वो बच्चा अब आपको कुछ भी नहीं बोल पाएगा। जिसके योहे काफी गुस्से होती है और अपने सभी साथियों से बोलती है कि उस कैट को पकड़ने के लिए भेज देती है। जिसके बाद और भी गुस्सा हो जाती है। वहीं वारिन और चोलोंग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद योहे के साथियों को उस कैट को ढूंढते हुए शाम हो जाती है। फिर भी वो उस कैट को नहीं ढूंढ पाते जिससे योहे गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम कैसे वॉरियर हो जो एक कैट को भी नहीं पकड़ सकते। इसके बाद उसके साथी उसे बोलते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है, वो एक मिस्टिक एनिमल है। और इसके बाद योहे जाते हुए बोलती है कि वोडांग सेट के पास मैं जाऊंगी और अपने साथियों को उस कैट को पकड़कर वापस लाने के लिए बोलती है। जिसके बाद मास्टर मो आते हुए बोलती हैं कि यंग मास्टर अगर वो जंगल क्लैन हेड की सबसे छोटी बेटी है तो वो जरूर योहे होगी और वो जिस तरह से व्यवहार करती है उसकी वजह से उसे जंगल विच निकनेम दिया गया है। और आगे बोलती है कि वो ऐसी लड़की है जिसने अपनी क्लैन में दूसरे जीनियसों को पीछे छोड़कर क्लैन वाइज डिवीजन लीडर बन गई है। जिसके बाद वारिन मास्टर मो को बोलता है कि अभी हमें अपनी पहचान छिपानी होगी, पता नहीं जब उसे पता चलेगा तब वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी और अभी भी हमें वोडोंग माउंटेन पर कुछ ढूंढना बाकी है। इसके बाद चोलोंग के पास जाकर बोलता है कि क्या तुम बेक्सोल को लेकर काफी परेशान हो। चोलोंग हाँ बोलता है। वही वारिन उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है कि चोलोंग बेक्सोल कितनी तेज है तो वो उन्हें नहीं पकड़ पाए। वही मास्टर मो उसे देखते हुए बोलती है कि यंग मास्टर बदल चुके हैं। जिसके बाद हमें रात के समय को दिखाया जाता है जहाँ पर चोलोंग के ग्रैंपा आज उनकी मदद करने की वजह से शुक्रिया करने के तौर पर दो काफी बड़े वाइन के जार लेकर आते हैं और बोलते हैं कि ये वाइन मैंने काफी अच्छी मेडिसिन और हर्ब से बनाया है। जिससे जुनवा के मुंह में पानी आने लगता है लेकिन वो फिर भी बोलता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। जिससे चोलोंग के ग्रैंपा बोलते हैं कि प्लीज मना मत करना और बोलते हैं कि आप इसे ले लो। जिसे लेकर वो दोनों भाई वाइन के बोखड़ों की तरह उसे लेकर एक ही सांस में पीने लगते हैं। जिसे मास्टर मो दीवार के पीछे छिपकर देख रही होती है। वहीं वो दोनों भाई ने उस वाइन को खत्म कर दिया होता है जिससे चोलोंग के ग्रैंपा और लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं मास्टर मो चलते हुए जा रही होती है तभी वो वारिन और चोलोंग को फाइट करते हुए देखती है और सोचती है कि ये बच्चा मार्शल आर्ट सीख रहा है। जिसके बाद वो देखती है कि चोलोंग ने वारिन के ऊपर अटैक कर दिया जिससे वारिन अपनी स्टिक की मदद से अटैक करके चोलोंग की स्टिक को मारकर दूर कर देता है। जिसे देखकर मास्टर मो सोचती है कि चोलोंग अभी काफी यंग है लेकिन फिर भी वो मार्शल आर्ट जानता है। जिससे इसके बाद मास्टर मो बोलती है कि यंग क्लैन लीडर ने उस अटैक से बचने के लिए असुरा बेम्बू शॉट का यूज एक स्टिक के साथ में किया और आगे सोचती है कि जीनियस लोगों की स्किल
काफी स्पीड से बढ़ती है और ये अभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वहीं चेलोंग काफी खुश होता है। जिसके बाद वारेन सुबह उठकर बाहर आता है, जो अपने सामने देखता है तो उसे योहे दिखाई देती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है। वहीं योहे काफी गुस्से में बोलती है कि देखना, मैं इन्हीं ही हाथों से उस कैट को अपना बनाऊंगी। जिसे वारेन हंसते हुए बोलता है कि आप उस कैट को पकड़ना क्यों बंद कर रही हैं। वहीं योहे बोलती है कि मुझे अपनी ड्यूटी को पूरा करना है, लेकिन मैं फ्यूचर में फिर से उस कैट को पकड़ने के लिए आऊंगी। जिसके बाद वो जाने लगती है। वहीं वारेन उसे जाते हुए अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। जिसके बाद योहे जाते हुए बोलती है कि मैंने ये नहीं सुना कि आप किस सेक्ट से हैं। वहीं वारेन बोलता है कि मैं हेनान में एक छोटी सी जगह से हूँ, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं योहे गुस्से में मुड़कर वहां से चली जाती है। वहीं उसे जाते हुए देखकर वारेन सोचता है कि योहे काफी उदास थी और मैं आशा करता हूँ कि मैं जंगल क्लैन में उससे ना मिलूं। वहीं योहे जाते हुए बोलती है कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक झूठ बोल रहा था, इतनी सारी कीवाई के साथ एक छोटे से सेक्ट से। और आगे बोलती है कि उसके साथी भी काफी पावरफुल लग रहे थे। जिसके बाद योहे अपने लोगों से बोलती है कि वारेन और उसकी फैमिली बैकग्राउंड और वो कौन सी मार्शल आर्ट यूज करता है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। जिससे उसके साथी बोलते हैं यस मिस। इसके बाद हमें वारेन को वुडांग माउंटेन में दिखाया जाता है, जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है। वहीं वो कभी झाड़ियों के पीछे ढूंढता है तो कभी पानी के अंदर और कभी पेड़ों के ऊपर ढूंढ रहा होता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। और वो बोलता है कि 4 दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन एक भी क्लू मुझे अभी तक नहीं मिला और एक और दिन खत्म होने वाला है। अब मैं इस जगह पर हमेशा के लिए नहीं रुक सकता। जिसके बाद वारेन अपने सभी साथियों के पास जाकर उनसे बोलता है कि जैसे ही हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ से निकल जाए। इसके बाद जुनवक बोलता है कि ठीक है, मैं आगे बढ़ने के लिए काफी खुश हूँ। वहीं मास्टर मो बोलती है कि मैं सारा सामान पैक कर लेती हूँ और वो सब अपना सामान पैक करने के लिए चले जाते हैं। वहीं चोलोंग काफी तेजी से भागते हुए आता है और मदद मांग रहा होता है, जिसे वारेन बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें। वहीं चोलोंग बोलता है कि बेक्सोल को चोट लगी हुई और रोते हुए बोलता है कि ये उसके खून से लगे हुए फर हैं। इससे वारेन सोचता है कि वो सभी लगातार उस कैट का पीछा कर रहे थे, जिससे वो अब इंजर्ड हो गई होगी। वहीं चोलोंग बोलता है कि अब बेक्सोल को लौटने का समय हो गया है और उसे काफी चोट लगी होगी। जिससे वारेन बोलता है कि क्या आपको पता है कि बेक्सोल की टेरिटरी कहाँ पर है। वहीं चोलोंग बोलता है कि हाँ, उसी जगह पर है जहाँ पर बेक्सोल उसे सबसे पहले मिला था और वो जगह मुझे पता है। जिससे वारेन बोलता है कि ठीक है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि वहीं चोलोंग बोलता है कि क्या तुम सच में तैयार हो। वहीं वारेन बोलता है कि अगर तुम बेक्सोल को तुम्हारी फैमिली की तरह मानते हो तो मैं जरूर मदद करूंगा। इसके बाद वारेन उसे अपनी पीठ पर बिठाकर काफी तेजी से उस जगह पर बढ़ने लगता है। इसके बाद चोलोंग उस जगह का इशारा करते हुए बोलता है तो वारेन एक बड़ी सी चट्टान के पास आकर रुकता है। इसके बाद वारेन चोलोंग से पूछता है कि यहाँ पर, तो चोलोंग बोलता है हाँ, और वो दोनों उस कैट को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद चोलोंग झाड़ियों में से वारेन को बुलाता है और बोलता है कि उधर देखो, ये बेक्सोल के फर और उसके ब्लड है। जिससे वारेन सोचता है कि हाँ, हम काफी नजदीकी है और उसे फिर से ढूंढने लगता है। इसके बाद वारेन झाड़ियों दूर करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, उन निशानों से पता चलता है कि वो कैट यहीं नजदीक है। अगर हम थोड़ी देर और उसे ढूंढेंगे तो वो आसानी से मिल जाएगी। जिसके बाद वो आगे की तरफ जैसे ही देखता है तो उसे काफी बड़ा एक पत्थर दिखाई देता है। वहीं चोलोंग से पूछता है कि यही वो जगह है। इसके बाद वो दोनों उस बड़े पत्थर के पास जाते हैं। वहीं वारेन को उस पत्थर के पीछे से हवा आती हुई महसूस होती है और वो बोलता है कि इस पत्थर के पीछे जरूर एक रास्ता है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस पत्थर को बोलता है कि थोड़ी देर के लिए इस जगह से दूर हो जाओ। लेकिन वारेन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस पत्थर को हिला नहीं पाता और सोचता है कि मेरे पास अभी जितनी कीवाई है मैं उसे इस पत्थर को हिला नहीं सकता। और आगे सोचता है कि क्या मुझे मास्टर मो और उन दो भाइयों की मदद लेनी चाहिए। जिसके बाद चोलोंग वारेन को बुलाता है और बोलता है कि यहाँ पर एक होल है और आगे बोलता है कि ये हमेशा से इस जगह पर नहीं था और आगे बोलता है कि वो कैट जरूर इस जगह से अंदर गई होगी। इसके बाद वारेन अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है कि मैं चेक करता हूँ कि ये जगह डेंजरस है या नहीं है। जिसके बाद वारेन उस हॉल से अंदर आ जाता है और देखता है तो उसके चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है और आगे बढ़ते हुए सोचता है कि ये काफी सस्पिशियस जगह है और आगे बोलता है कि एक पत्थर के पीछे इतनी बड़ी छिपी हुई जगह। जिसके बाद अचानक से उसे सामने की तरफ से काफी तेज लाइट आती है, जिससे वारेन कुछ भी सामने नहीं देख पाता। उसके बाद वारेन काफी मुश्किल से उस लाइट की तरफ देखता है, उसे वहाँ पर एक व्यक्ति मेडिटेट करता हुआ दिखाई देता है। वहीं थोड़ी देर बाद जैसे ही लाइट कम होती है तो उसे वहाँ पर यिंग यांग सिंबल दिखाई देता है। वहीं वारेन परेशान होते हुए बोलता है कि ये व्यक्ति सांग फेंग है और आगे सोचता है कि ये वो जगह है जहाँ पर
ताईजी की डेथ हेवन टॉम है और वहीं वो कैट बाजू में बैठी हुई होती है जो कि काफी बुरी हालत में होती है। जिसके बाद हमें चोल लोंग को दिखाया जाता है जो कि उस हॉल के बाहर काफी परेशान होता है। तभी उसे उस हॉल के अंदर से आवाज आती है और उसे कुछ बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, जिससे देखकर वो काफी डर जाता है। वहीं वारिन उस कैट को लेकर बाहर आता है जिससे चोल लोंग देखकर रोने लगता है।